ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय E is equals to I cap 40 cos kz minus 6 into 10 raised to power 8 t, where E, Z and T are in volt per meter and second respectively. The value of wave vector k is, k की वैल्यू निकालनी है ना। k का फॉर्मूला सेम जो क्लास 11 में था, है ना। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि आप तुरंत, है ना, देखते ही बता सकते हो k का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, k का फॉर्मूला ओमेगा बाय सी, ओमेगा बाय सी। ठीक है, c स्पीड ऑफ लाइट, ओमेगा यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। आपने अगर कोई भी वेव की क्या देखी होगी, वेव का एक इक्वेशन देखा होगा, यूजुअली क्या होता था, a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स होता था। ठीक है, यानी कि जो ओमेगा का कोफिशिएंट है वो टाइम के साथ रहता है, k का कोफिशिएंट x के साथ रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो किस चीज का कोफिशिएंट किसके साथ है, यानी कि ओमेगा और टी, ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए, उधर और इधर, इधर और उधर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी ओमेगा कितना आ जाएगा आपका, अगर अपन कंपेयर करते हैं 6 into 10 raised to power 8, 6 into 10 raised to power 8। c की वैल्यू क्या होती है, 3 is to 10 raised to power 8। 3 6 3 6 ये कैंसिल 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 2, k की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। ये मत सोचिएगा कि सर साइड होंगे तभी, है ना। मैं कोशिश करूंगा साइड होने की, है ना, लेकिन अगर मैं कभी नहीं हुआ, है ना, यूजुअली मैं टहल रहा हूँ इधर उधर इधर उधर, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड to the amplitude of electric field for an electromagnetic wave propagating in vacuum is equals to, amplitude क्या होता है ना, समझ पा रहे हो, amplitude बोल दिया यहाँ पे, है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको घुमाना हो, है ना, तो आप क्या कर देते हैं, चीजों को चेंज कर देते हैं। एम्पलीट्यूड अपन क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी चीज की, है ना। अगर अपन देखते हैं वेव देखते हैं, है ना, ऐसा वेव दिया, ठीक है, तो ये चीज क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है कि नहीं है, मैक्स वैल्यू एम्पलीट्यूड है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। यानी किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ई नॉट और बी नॉट की बात कर रहा है। तो किसका किसका रेशियो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी बी नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू सी बी होता है, ई इज इक्वल्स टू सी बी। ओके, तो बी बाय ई कितना हो जाएगा आपका, 1/c, है ना। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी में से मिलाते हैं अपन। पहला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, गलत। दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट हमें सारे ऑप्शंस देखने होते हैं, ठीक है, अपन सारे ऑप्शन देखेंगे। सी चेक करेंगे, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी टू द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, गलत है। डी यूनिटी, ये भी गलत है ना। हमने सॉल्व किया, कितना है, 1/c। स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, रुकिएगा नहीं, है ना। हम भी नहीं रुकेंगे, आप भी नहीं रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हुए, द इलेक्ट्रिक, सेम क्वेश्चन जो हमने थोड़ा टाइम पहले किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। ईएम वेव किधर जा रही है, z एक्सिस में जा रही है ना। सेम चीज करनी है, E क्रॉस B किधर होगी, Z की ओर आ जाए। अपन ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा, ये, है ना, एक ऐसा, ये जो कि Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना, कोशिश करिएगा समझने की, है ना। किधर आ रही है आपकी, पॉजिटिव Z एक्सिस में, यानी कि अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं तो इधर आपका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इधर रखा है, ठीक है। E क्रॉस बी, E क्रॉस बी कहाँ कहाँ हो सकता है, ध्यान से देखते हैं अपन, है ना, कहाँ कहाँ हो सकता है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक या तो पॉजिटिव y एक्सिस में E क्रॉस बी ना, यानी ऊपर क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और
लेफ्ट साइड में, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? लेट मी सी, चेक करते हैं अपन। या तो ये पॉजिटिव हो जाए, या तो ये नेगेटिव हो जाए, या तो ये नेगेटिव हो जाए, या तो ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। पॉजिटिव एक्स ई गलत, ठीक है, ई पॉजिटिव के गलत, ई ये क्यों मूव कर रहा है, हाँ ऐसा ग्लिच है। ओके, ई जे एक्सिस में, बी नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये भी मुझे गलत लग रहा है ना। ये क्या दे रखा है, ई जे एक्सिस में और बी के एक्सिस में। ठीक है, ध्यान से देखो, जेड में आना है, इधर को आना है, ठीक है, तो के एक्सिस मतलब सॉरी के कैप गलत है, ठीक है। और क्या देखिए अपन, हाँ जे एक्सिस में ई है और बी सॉरी एक्स एक्सिस में, यानी ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप इधर पुट करते हैं ई क्रॉस बी, तो ये किधर चला जाता है आपका, नेगेटिव जेड में, समझ रहे हो, नेगेटिव जेड में। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं, अगर ई को इधर रखा, किधर रखा, एक्स, और कर्ल किया ऐसे वाई की ओर, समझ रहे हो, तो किधर आ जाएगा, पॉजिटिव जेड में। ये पहला ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है ना। क्वेश्चन करते करते इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बहुत आसान है। वापस से देख लेते हैं अपन एक बार, ई क्रॉस बी, ई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्रॉस किया अपन ने वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो किधर आया, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। ठीक है, तो ऑप्शन 13 सॉरी क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट, ज्यादा कुछ था नहीं ऐसा समझने लायक, है ना। अब अपन देखते हैं, which of the following statement is false for the properties of electromagnetic wave? Both electric and magnetic field vector attain maxima and minima at the same place and same time. The energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic vector. Okay. Both electric and magnetic field vector are parallel to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. D. These waves do not require any material medium for propagation. चलिए फटाक से बताइए, है ना, हमें फॉल्स बताना है, गलत, यानी बाकी सब सही है। अब आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है ना, प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी आपको आना चाहिए, है ना। बॉटल मुझे रिफिल करना पड़ेगा, बट अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर रिफिल करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए क्या क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड द मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट सेम टाइम। वापस चलते हैं फर्स्ट स्लाइड, है ना, ये कौन सी स्लाइड है, 15th है, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इस पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं, आप इस पार्ट को देखना, इसको ऊपर करूं, ये है ना, इसको मैंने रख किया। कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, कोई छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, है ना। अपन अगर इस सेगमेंट को देखते हैं, है ना, क्या दिख रहा है, रेड पेंसिल लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा सा करते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए यहाँ पे, इस पार्ट को देखिए आप, यहाँ पे साफ साफ आपका बना हुआ है, पेन क्यों नहीं चल रहा, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। हाँ, इधर आपका क्या मैक्स है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्स है, ऐसे दिखा हुआ है। इधर क्या मैक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स है ना, समझ पा रहे हो, पेन चलाने से पता है क्यों ग्लिच हो रहा है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स है, इधर मैग्नेटिक फील्ड मैक्स है ना। यानी कि जो 15th क्वेश्चन, आई मीन 15th स्लाइड पे जो चीज दी हुई थी, है ना, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, वो करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है ना, लेकिन हमें यहाँ पे गलत बताना है, गलत ऑप्शन बताना है, मतलब स्टेटमेंट जो गलत है वो बताना है, वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया वो सही है ना। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, सही है, करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ठीक है, पैरेलल बोल रहे हैं, ध्यान से देख रहे हो, पैरेलल गलत, यानी आंसर यही है। ठीक है, गलत ज्ञान दे रहे हैं ऑप्शन आपको। डी देख लेते हैं, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बिल्कुल सही है। सनलाइट, ओके, सनलाइट जो आ रही है वो ईएम वेव है, वैक्यूम से ट्रैवल होकर आ रही है,
अर्थ में एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे पार्टिकल आपको मिलेंगे, ठीक है, बट उसमें भी ट्रेवल कर रही है ना। यानी कि क्या बोल रहे हैं, किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एमवी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। अगर मिल रहा है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, फटाफट इसको अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय E vector is equals to 10 cos 10 to the power 7t plus kx volt per meter, where t and x are in seconds and meter respectively. It can be inferred that, है ना। अब क्या बताने, चार ऑप्शन दे रखे हैं, which of the following pair of the statement is correct, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ओमेगा टी kx, ठीक है। हमें क्या वेवलेंथ k, एम्पलीट्यूड ओके, एम्पलीट्यूड 10 ओके, ये सही है ना। ओके, तो ध्यान से देखते हैं इसको, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर बताइएगा, है ना। कॉल आ गया, एक बार मैं टेक्स्ट कर दूं, है ना, टेक्स्ट करना जरूरी होता है। अब आपने इतनी लेट करवा दी है ना। हाँ, थकान हो रही है अब तो मुझे भी। ध्यान से देखिए, बताइए, है ना, क्या चीज है, क्या चीज हमें निकालनी है ना। लैम्डा निकालना है हमें, ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है हमें, है ना। ध्यान से देखिए, लैम्डा निकालेंगे अपन, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 2 पाई, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बताना पड़ेगा आपको। आई थिंक आपको आता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय वी, आपने पढ़ा होगा, है ना, सी बाय न्यू पढ़ा होगा। न्यू क्या होता है आपका, 2 पाई बाय ओमेगा, होता है कि नहीं होता, ये पढ़ा होगा ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू न्यू, तो न्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा बाय 2 पाई, है ना। लैम्डा क्या आता है, सी बाय म्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, गलत बात, सी बाय न्यू, है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 पाई इंटू सी बाय ओमेगा, इतना तो आ ही जाता है, ठीक है। 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 7, 10 रेज़ टू पावर 8 होता है यहाँ पे, है ना, इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, मल्टीप्लीकेशन फटाफट, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 7 था, ऊपर गया, कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, 2 इंटू 31 इंटू 3, 31 क्यों किया, 10 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं इधर उधर फालतू में बार बार लिखना, 2 3 6 6 1 6 6 3 18 186, ओके, 186 अप्रॉक्स, गलत बात, हाँ ये वाला सही ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। के वाला देखते हैं अपन, के अभी बताया मैंने क्या होता है, ओमेगा बाय सी, ओमेगा कितना दे रखा है आपका, 10 रेज़ टू पावर 7, सी कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये कितना हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, ऊपर जाएगा नहीं, 1/30 कर देते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है, 1/30, 1/30 कितना आएगा, ध्यान से देखिए, सॉल्व कीजिए, है ना। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ, 10 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, यानी 1/30 के करेंगे, है ना। 1/30 क्या लिख सकते हैं ऊपर, 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 30, तो कितना आ जाएगा, 3.3, ओके, 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, अगर अपन लगाते कितना जाएगा, 0.033, ये गलत है, ठीक है, क्यों आ रहा है 0.3 और आंसर क्या है 0.033, ठीक है।
थर्ड जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, सही एम्पलीट्यूड 10, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी होती है, ये भी सही है, ठीक है। द वेव प्रोपगेटिंग इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। हम क्या जानते हैं, जब भी कोफिशिएंट ओमेगा टी और के एक्स का सेम होता है ना, कोफिशिएंट मतलब साइन सेम होता है, तो वेव कब कहाँ ट्रेवल करती है, अपोजिट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ये डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना। राइटिंग खराब है, डॉक्टर है, समझने की कोशिश करिए। आप भी कुछ दिनों में खराब राइटिंग में लिखोगे, है ना, फिर याद करोगे मेरी बात को कि राइटिंग सर ने बोला था कि खराब होगी, है ना। 2008 का क्वेश्चन, ये अभी मैंने आपको बताया, है ना। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय, ठीक है। C इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, 1/√μ0 एप्सिलॉन। आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना, बट फिर भी आप ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट रखे बैठे हैं कहीं, चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपन स्लाइड करते रहते हैं, है ना, फोटो स्लाइड कर रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं।